ऑलराइट, सो ये वीडियो है एनजिनिक्स का प्रैक्टिकल सेशन एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि एक वेबसाइट को होस्ट कैसे करना है यूजिंग द एनजिनिक्स, कस्टम डोमेन कैसे इनेबल करना है, अपनी वेबसाइट को सिक्योर कैसे करना है। जैसे कि ये वेबसाइट जो देख रहे हो, माई एग्जाम्पल वेबसाइट .xyz, इसमें कस्टम डोमेन है। इसको आप देखोगे ये सिक्योर है, इसमें हम लोग ने सर्टिफिकेट्स यूज़ किए हैं एंड इसमें हम लोग ने लोड बैलेंसिंग यूज़ करी है, रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ किया है और इन सारी ही चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इस सेक्शन में, इस वीडियो में। सो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और सीखने वाली वीडियो होने वाली है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन। अगर कोई पूछता है एनजिनिक्स क्या है, तो सबसे सिंपलेस्ट वे में आप बोल सकते हो एनजिनिक्स इज अ वेब सर्वर। अब वेब सर्वर का क्या मतलब है? जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, वेब सर्वर मतलब आपकी वेबसाइट को सर्व करना या तो डिलीवर करने का काम, ठीक है, ये वेब सर्वर करता है। एंड एनजिनिक्स वेब सर्वर के अलावा भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिवर्स प्रॉक्सी, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग एंड सो मेनी थिंग्स। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड वो भी प्रैक्टिकल के साथ। चलिए सबसे पहले तो यूज़ केस की बात करते हैं और बेसिक में जाके कि वेब सर्वर की मतलब क्या होता है एंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जस्ट इमेजिन एंड कि आपने मतलब वेबसाइट बनाना सीखा, शुरुआत करी HTML से, तो HTML की आपने एक सिंपल सी स्टैटिक वेबसाइट बनाई, तो मतलब ये आपकी एक HTML फाइल हो गई। ओके, ये HTML फाइल आपके किसी एक सर्वर पे या तो किसी एक कंप्यूटर पे रखी हुई है। नाउ अगर आप कभी सोचते होगे कि ये वेबसाइट को इंटरनेट पे लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये यूज़र है, इसको ये वेबसाइट एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा, राइट? इस केस में हमारा काम आता है वेब सर्वर। अब सिंपल क्या है, जिस भी सर्वर पे भाई आपकी ये जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे भाई एक एनजिनिक्स इंस्टॉल कर दो। अब एनजिनिक्स का काम क्या होता है? ये काम करता है डिलीवरी का। तो जैसे कि मान लो ये यूज़र है, ये रिक्वेस्ट करता है आपकी वेबसाइट को। लेट से आपकी वेबसाइट का नाम आपने रख दिया example.com, जैसे कि google.com है वैसा। अभी इसने जैसे ही रिक्वेस्ट करी, एनजिनिक्स क्या है, ये रिक्वेस्ट को हमेशा मतलब चेक करता रहता है ऑल टाइम। मतलब ये दरवाजे पे बैठा रहता है कि भाई कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही। जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी इट विल मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होते हैं कि भाई कोई रिक्वेस्ट आए तो करना क्या है उस रिक्वेस्ट का। तो वो सिंपल क्या है, इस हमने बोला कि मान लो ये जो मेरी वेबसाइट index.html वाली, इसको भाई यूज़र तक पहुंचाना, ठीक है। एनजिनिक्स क्या करता है, वो पहुंचा देता है एंड यूज़र के ब्राउज़र पे वो आपकी वेबसाइट दिख जाती है। ओके, सो एक था बेसिक यूज़ केस, सबसे सिंपलेस्ट यूज़ केस कि भाई एनजिनिक्स क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। और रियल लाइफ में भी ये कैसे चीज़ें काम करती हैं, कोई वेबसाइट कैसे एक्सेसिबल होती है, तो ये भी आपकी क्लैरिटी यहाँ पे आते जाएगी। चलिए ये चीज़ें और अच्छे से हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल करके। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल करने के लिए एज यू नो कि हमको चाहिए एक कम से कम एक सर्वर जहाँ पे हम एनजिनिक्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। लिनक्स बेस्ड हमको एक ओएस की ज़रूरत है। इसके लिए मतलब जो प्रैक्टिकल आगे सेक्शन है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे AWS का अकाउंट। AWS का ईजी टू इंस्टेंस यूज़ करेंगे। ओके, फ्री टियर है, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल दो जो लोग वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर रहे हैं लोकल इन्वायरमेंट में, सो वो भी मतलब सेम फॉलो कर सकते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें चेंज होंगी, मैं आई विल ट्राई टू कवर। बट अगर आप AWS EC2 इंस्टेंस यूज़ करते हो तो इट्स कम्प्लीटली ओके एंड बेटर फॉर यू, क्योंकि आप काफ़ी बैरियर्स होते हैं लोकल इन्वायरमेंट में, जैसे कि सर्वर को भाई इंटरनेट से एक्सेस कैसे करोगे आपके लोकल सर्वर को, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्की, तो बेटर है आप AWS का ही EC2 इंस्टेंस यूज़ करो तो बेटर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आगे बढ़ने से पहले आपके पास एक AWS अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो सिंपल क्या करो, aws.amazon.com पे जाओ, रजिस्टर कर लो, साइन अप कर लो, ठीक है। एंड इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है अकाउंट बनाने में एंड ऑल, तो चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा AWS अकाउंट के बारे में, तो आप गो थ्रू कर लेना। एंड EC2 इंस्टेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में और जानना है तो उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो, उसकी भी जो लिंक है वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, आई एम अज्यूमिंग नाउ कि इस पॉइंट तक आपका AWS अकाउंट क्रिएटेड है और AWS का डैशबोर्ड आप एक्सेस कर पा रहे हो। चलिए इसके बाद हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं EC2 की, सॉरी EC2 नहीं, एनजिनिक्स की। चलिए सबसे पहले तो भाई हमें एक सर्वर चाहिए, तो हम लोग सर्वर बनाएंगे। ओके, यहाँ पे AWS का डैशबोर्ड है, ठीक है। सर्च पे हम लोग जाते हैं, EC2 में सर्च करता हूँ, EC2। चलिए जी, ये ऐसा एक और डैशबोर्ड आ जाता है। तो हम लोग क्या है, लॉन्च इंस्टेंस, मतलब ये एक इंस्टेंस
और एक सर्वर हमारे लिए बना के दे देगा। लॉन्च इंस्टेंस पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपके सर्वर का एक नाम देना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे नाम दे देता हूँ nginx सर्वर। ओके, सो ये एक डेमो नेम है, आप कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद OS इमेज कौन सी यूज़ करनी है, तो अमेजोन लिनक्स के साथ ही डिफ़ॉल्ट के साथ जाते हैं। एंड इसमें एक चीज़ और याद रखना, अमेजोन लिनक्स जैसे कि सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, ये नीचे देखोगे फ्री टियर एलिजिबल, मतलब इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, तो ये बेनिफिट है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इंस्टेंस टाइप, इसमें भी आई थिंक फ्री टियर ऑलरेडी जो भी सेलेक्टेड है उसी के साथ चलना है, कुछ चेंज नहीं करेंगे। की पेयर मतलब ये जो वर्चुअल मशीन या तो सर्वर बनेगा, इसको अगर आपको लोकल इन्वायरमेंट टर्मिनल से अगर एक्सेस करना है तो आप कर सकते हो, ऑल्दो अगेन EC2 वाला वीडियो देख लेना। तो अभी हम लोग प्रोसीड विदाउट की पेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सब डैशबोर्ड पे ही काम करेंगे। प्रोसीड विदाउट की पेयर, नेटवर्क सेटिंग्स आ जाती है। इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सर्वर हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस पर हम लोग एक वेबसाइट होस्ट करेंगे एंड उसको हम लोग को इंटरनेट से एक्सेस भी करना है। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए इंटरनेट पे। तो इसके लिए अगर आप नीचे देखोगे, अलाउ SSH ट्रैफिक, HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, यस, क्योंकि जो वेबसाइट HTTP पे काम करती है, तो हम लोग अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट, कि ये क्या करेगा, एक पब्लिक IP हमको बना के दे देगा, सो दैट हम इस सर्वर तक इंटरनेट के यूज़ करके हम लोग इसको एक्सेस कर पाए। ओके, एंड दैट्स इट, इतना काम हो गया। और हम लोग इसके बाद लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देते हैं। सो इसके बाद हमारा सर्वर बन के हो जाएगा रेडी। अगर आप देखोगे यहाँ पे बन गया। मैं इंस्टेंस पे आ जाता हूँ। सो आप देखोगे nginx सर्वर एंड यहाँ पे इंस्टेंस रनिंग आ रहा है। इंस्टेंस ID पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो इंस्टेंस है इट इज़ अप एंड रनिंग सो फार। चलिए, एंड इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने स्लाइड्स पे, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएंगी कमांड्स कि भाई nginx को इंस्टॉल कैसे करना है। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे nginx इंस्टॉल से। ऑल्दो क्योंकि मैं nginx पे फोकस कर रहा हूँ, लिनक्स वगैरह पे नहीं, तो या तो OS को अपग्रेड वगैरह भी कर सकते हो फर्स्ट टाइम में, ऑल्दो हम लोग नॉर्मली प्रोसेस करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक सर्वर तो बन गया। इस सर्वर को एक्सेस कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या है, सिंपल कनेक्ट, ये देखो इंस्टेंस पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट पे किया, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। ओके, नीचे आके इस पर कनेक्ट पे आप क्लिक कर दो, एक नया विंडो खुलेगा एंड विंडो के साथ आपका एक टर्मिनल भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टर्मिनल ओपन हुआ। इसमें एक डिफॉल्ट यूज़र आता है EC2 यूज़र, एंड ये जो टर्मिनल है लिनक्स बेस्ड है एंड ये आपके सर्वर, मतलब ये आपके सर्वर का टर्मिनल है। तो आप इस पर जो भी काम करोगे आपके सर्वर पे होगा। आप इसमें कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो इस तरह से। चलिए, अभी हमने अपने सर्वर को बनाया, उस सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, nginx को इंस्टॉल करने का। ये जो अमेजोन लिनक्स है वो CentOS या तो रेड हैट बेस्ड है, मतलब वो वाली कमांड्स यूज़ होंगी। यम वाली कमांड, जो लोग उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो ऐप इंस्टॉल करोगे, बट हम यहाँ पे करेंगे यम। ओके, इसके लिए हमको सूडो यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप देख सकते हो ये रूट यूज़र नहीं है। सूडो यम इंस्टॉल nginx, वेरी सिंपल। तो nginx इंस्टॉल करने के लिए हम लोग ये करेंगे, और इसको परमिशन देने के लिए -y भी कर लेंगे, सो दैट ये परमिशन हमसे बाद में ना मांगे। ओके, दैट्स इट, मैंने एंटर कर दिया है एंड थोड़ी ही देर में हमारा जो nginx है इस सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड यू कैन सी इट इज़ स्टार्टेड एंड सी राइट, मतलब लास्ट में आप देखोगे इंस्टॉल्ड एंड इसके बाद कंप्लीट। ठीक है, nginx इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये देखो, ये सर्वर है हमारे पास, इस सर्वर पे nginx है, और nginx क्या करता है, एवरी टाइम, मतलब वो ऑल टाइम ये चेक करता रहता है कि बाहर से कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है, मतलब कि nginx बैकग्राउंड में रनिंग होना चाहिए, राइट। सो nginx इंस्टॉल तो है, अब हम उसको स्टार्ट या तो रन करेंगे। ठीक है, और इसकी जो कमांड्स है अगेन इसमें भी दिखेगी, systemctl कमांड यूज़ करेंगे। स्टार्ट, स्टॉप, रिलोड, अलग अलग ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी हम लोग सूडो यूज़ करेंगे, सूडो systemctl स्टार्ट nginx डॉट सर्विस, या तो अगर सिंपल nginx भी लिखोगे और मैं एंटर करता हूं सो इट विल वर्क। अभी हम लोग ने nginx एज अ सर्विस स्टार्ट कर दी है। सर्विस जैसे विंडोज़ में भी आप देखोगे बैकग्राउंड में सर्विस चलती है,
लिनक्स में भी सर्विस हमने स्टार्ट कर दी है। इसको चेक कर सकते हैं हम लोग, systemctl स्टेटस nginx। जब आप स्टेटस करते हो तो आपको इस तरह से ग्रीन में एक्टिव एंड रनिंग दिखाई देना चाहिए। ओके, दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज़ रनिंग। क्यू में प्रेस करता हूँ तो अभी हम लोग फिर से जाएंगे, कमांड कंट्रोल एल करता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, अभी हमारी nginx भी अप एंड रनिंग है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ देखोगे नीचे nginx सर्वर, और यहाँ पे आपको पब्लिक IP यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, या तो आप सिंपल इंस्टेंस पे चले जाओ, मैं डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाता हूँ। सो यहाँ पे आपको पब्लिक IP दिखेगी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ब्राउज़र पे जाना है एंड एक नया टैब ओपन करके इसमें सिंपल इस IP को एक्सेस करना है। तो ये मैंने IP एंटर करी और एंटर करता हूँ मैं, मतलब हिट एंटर किया एंड लेट्स सी। ऑल राइट, सो अगर आप देख सकते हो वेलकम टू nginx, यहाँ पे हमको कुछ एक सिंपल सा वेबसाइट या तो वेब पेज दिखाई दे रहा है, वेलकम टू nginx, एंड इसमें लिखा भी है इफ यू सी दिस पेज द nginx वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग। ओके, ये पेज दिख गया है, दैट मीन्स nginx इज अप एंड रनिंग एंड वर्किंग प्रॉपरली। ओके, सो ये हमारा एक स्टेज हो गया। चलिए, तो ये डिफ़ॉल्ट पेज हम लोग को दिख तो रहा है, लेकिन कुछ इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट हमको कहाँ से दिख रही है, ये कैसे से एक्सेसिबल है, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें। अभी हम लोग ने क्या किया था, जो सर्वर का एक पब्लिक IP है, ओके, वो हम लोग ने सिर्फ ब्राउज़र पे मतलब एंटर किया और ये वेबसाइट हमको दिख गई। लेकिन ऐसे कैसे काम किए उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। हम लोग ने सिर्फ IP डाला, लेकिन ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। अब जैसे कि ये IP दिख रहा है आपको, इसको Ctrl+A Ctrl+C करो, ठीक है, एंड नया विंडो ओपन करके फिर से इसको पेस्ट करो, तो आप क्या देखोगे कि आपने तो IP एंटर करी थी ब्राउज़र में, लेकिन जो एक्चुअल रिक्वेस्ट है वो क्या थी, HTTP और इसके बाद आपका IP। मतलब ये आपके सर्वर को तो एक्सेस कर रहा है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड जब हम लोग ने EC2 इंस्टेंस बनाया था, हम लोग ने HTTP वहाँ पे इनेबल किया था पब्लिक के लिए और इंटरनेट के लिए। ठीक है जी, इसके बाद देयर इज़ वन मोर थिंग, सिर्फ IP की जगह अगर मैं कॉलन यहाँ पे 80 कर दूँ, 80 क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है HTTP का, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपको IP पोर्ट दोनों की आवश्यकता होती है। तो IP तक तो आप सर्वर में पहुँच गए, लेकिन सर्वर तो इतना बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उस सर्वर पे nginx तक कैसे पहुंचा। ओके, वो पहुंचा पोर्ट 80 से, जो कि HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। तो मैं कॉलन 80 भी करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, सो आप देखोगे इट इज़ एग्जैक्ट द सेम। ओके, सो 80 इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट, इसीलिए अगर हम लास्ट IP के बाद में कॉलन 80 नहीं भी ऐड करें तो वो 80 ही कंसिडर होता है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद एक छोटी सी नोट कि अभी तो हम लोग EC2 इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप एक्चुअल लिनक्स सर्वर यूज़ कर रहे हो या तो वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हो, आपको वहाँ पे HTTP इनेबल करना पड़ेगा इन फायरवॉल, एंड उसकी जो कमांड है वो यहाँ पे मैंने दी हुई है। ठीक है, फायरवॉल CMD परमानेंटली ऐड करना है तो परमानेंट, ऐड सर्विस इक्वल टू HTTP, या तो ऐड पोर्ट इक्वल टू 80, आप इस तरह से कर सकते हो। ओके जी, चलिए, अब एक छोटा सा डिस्कशन हो गया अबाउट द IP एंड पोर्ट। अब बात करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं अपने एक्चुअल सर्वर पे। ओके, सो ये थोड़ी देर में ये डिसेबल हो जाता है, मतलब ठीक है, अगर आइडल रहा तो मैं सिंपल कनेक्ट करके फिर से अपना EC2 इंस्टेंस का टर्मिनल ओपन करता हूँ। एंड अभी हम लोग बात करेंगे कि वो जो वेबसाइट हमको दिख रही है वो कहाँ से दिख रही है। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे nginx कॉन्फ़िग के बारे में। ओके, अब nginx कॉन्फ़िग का जो लोकेशन है वो कहाँ होता है, etc nginx, एंड उसके अंदर nginx.conf नाम की एक फाइल है। ठीक है, इसको चलो एक्सप्लोर करके देखते हैं। cd etc nginx ls करते हैं, तो आप देखोगे etc nginx के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के आपकी एप्लीकेशंस हो सकती है। बट जो अभी हमारे जो काम की फाइल है ना, और जिस पर हम लोग फोकस करेंगे वो है nginx.conf। मैं इसको रीड करना चाहूँ तो सिंपल मैं ls कमांड यूज़ करूँगा, नॉट ls nginx.conf। तो मुझे कुछ इस टाइप से ये फाइल दिखती है। ऑल्दो ठीक है, मैं अभी vi यूज़ करता हूँ सो दैट मुझे थोड़ा कलरफुल दिखेगा nginx.conf। सो इस टाइप से कलरफुल दिख रहा है। ठीक है, कॉन्फ़िग का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें आपको जो काम की चीज़ें ध्यान में रखनी है वो है, एक तो HTTP ब्लॉक,
उसके अंदर सर्वर ब्लॉक, उसके अंदर लोकेशन ब्लॉक। वेरी सिंपल। HTTP मतलब क्यों? क्योंकि Nginx HTTP टाइप की रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है, मतलब उसके लिए उस पर काम कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। उसके अंदर सर्वर मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट कहाँ है, किस पोर्ट पे लिसन करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अभी हम लोग फिर से चलते हैं अपनी कॉन्फ़िग पे। सो इस पे ध्यान देते हैं। सो आपको देखो सेम सेम चीज़ें मिलेंगी, है ना। अभी देखोगे एक HTTP ब्लॉक है, ओके, ये देखो ये HTTP ब्लॉक, एंड इसके अंदर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जैसे कि लॉग फॉर्मेट, एक्सेस लॉग, मतलब Nginx के रिलेटेड लॉग, कहीं तो लॉगिंग होगी, ट्रबल शूट करने के लिए यही काम आएगी, है ना। ओके, सो आई थिंक दिस इज, अब ये जो सर्वर आया है ना HTTP मेन, उसके अंदर एक सर्वर ब्लॉक है। सर्वर ब्लॉक में आप देखोगे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया 80 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। अब आप देखोगे लिसन 80, तो यहां से आपको पता चला कि 80 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर 80 पोर्ट पे अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो क्या करना है, इसने देखो क्या किया, रूट मतलब जो आपकी वेबसाइट है वो किस लोकेशन में प्रेजेंट है, तो इसने बोला यूजर शेयर Nginx HTML। तो सिंपल है, 80 पोर्ट पे कोई रिक्वेस्ट आए तो मुझे यहां पे डाइवर्ट कर देना है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज़ है। चलो मैं इसको क्लोज करता हूं, कॉलन Q एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क कि क्विट विदाउट एक्सिट। ठीक है, अभी जो लोकेशन उसमें था वहां चलते हैं, CD वार नहीं एक्चुअली USR शेयर Nginx एंड HTML। ठीक है जी, और यहाँ पे ls करता हूँ, सो यू विल सी कि यहाँ पे कुछ फाइल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो आप देखोगे index.html, सो यहाँ पे प्रेजेंट है एक जो डिफ़ॉल्ट इनकी स्टैटिक वेबसाइट है। मैं सिंपल ls एंड index.html करता हूँ, रीड करके दिखा देता हूँ। सो यू विल सी कि ये वही वेबसाइट है जो हम लोग ने मतलब ब्राउज़र पे देखी थी। सी वेलकम टू Nginx, अगर इसमें भी देखोगे वेलकम टू Nginx एंड इफ़ यू सी दिस पेज एंड सो ऑन। ठीक है जी, सो चलिए बेसिक ओवरव्यू तो हम लोग समझ गए Nginx का। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है इस वेबसाइट की जगह अगर मुझे अपनी खुद की वेबसाइट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एंड जो हमारी Nginx की कॉन्फ़िग है उसको हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे बिल्कुल, सो दैट हम लोग और अच्छे से उसको रिलेट कर पाएँ, क्योंकि चीज़ें काफ़ी क्लीन हो जाएंगी, है ना जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें अपनी खुद की वेबसाइट चाहिए, राइट। सो PWD करके दिखाता हूँ, USR शेयर Nginx HTML। इस लोकेशन में देखोगे ये डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे पेजेस हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, sudo rm rf n स्टार करता हूँ, तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अभी जो हमारी कोई डिफ़ॉल्ट वेबसाइट नहीं है, इस वेबसाइट को मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। चलिए ये एक स्टेप हो गया कि देखो ये एक जो लोकेशन है मतलब Nginx HTML, क्या ये स्टैंडर्ड लोकेशन है, क्या हमको इसी लोकेशन में वेबसाइट रखनी चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, HTML के अंदर ही एक sudo make डायरेक्टरी, लेट्स से अगर हमारी वेबसाइट का नाम है example.com, लेट्स से मतलब एक ठीक है, मतलब जैसा डोमेन नेम है मैंने वैसा रख लिया है। ठीक है जी, अगर आप ls देखोगे example.com नाम का एक फोल्डर बन गया। ओके, इसमें चलते हैं हम लोग example.com, और यहाँ पे PWD, इस लोकेशन के अंदर हम लोग एक अपनी index.html सिंपल सी बना लेते हैं, तो sudo vi index.html। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एडिटिंग करता हूँ, I फॉर इंसर्ट, एंड यहाँ पे मैं सिंपल एक वन लाइन वेब पेज बना लेता हूँ जल्दी से। ओके, सो ये एक बहुत ही बेसिक सी देखोगे एक लाइन की वेबसाइट है, HTML बॉडी, एंड यहाँ पे एक हेडर मैंने ऐड किया है। एस्केप कर देता हूँ इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए, शिफ्ट कॉलन एंड उसके बाद WQ सेव एंड एग्जिट के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे index.html है, इसको रीड भी कर सकते हैं cat index, तो आप देखोगे छोटी सी 3 लाइन 2 लाइन की हमारी एक वेबसाइट यहाँ पे बन गई। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेज है कि Nginx कॉन्फ़िग को स्क्रैच से बनाएंगे, एंड ये जो अपनी खुद की वेबसाइट है उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग लोकेशन में चलते हैं, CD etc Nginx ls करते हैं, आप देखोगे nginx.conf यहाँ पे बनी हुई है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना आसान है, मतलब बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, cp nginx और nginx conf बैकअप, कि जब भी आप इस सर्वर पे काम करो, स्पेशली किसी भी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम करो, बैकअप लेना
मत भूलना, है ना। ओके, परमिशन डिनाइड है, ऑफ कोर्स हम लोग रूट यूज़र नहीं है, तो हम लोग सिंपल करते हैं सूडो कॉपी nginx से nginx बैकअप में कर दो, वेरी सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने बैकअप ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सूडो rm nginx.conf, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड मैं सिंपली फिर से इसको बनाता हूँ, है ना, सूडो vi nginx.conf। सो यू विल सी देयर इज नथिंग, क्योंकि हम लोग एक नई फाइल बना रहे हैं। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि एक नई फाइल स्क्रैच से बनाना इट्स बिकम सो ईजी। आई फॉर इंसर्ट, सबसे पहले एक हमको ब्लॉक चाहिए जो कि है इवेंट, और यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारा मेन जो चीज़ होगी वो होगी HTTP के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, दैट्स इट। HTTP के अंदर हम लोग को क्या चाहिए, सर्वर एंड इसके बाद लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सबसे बेसिक हमारी कॉन्फ़िग, ठीक है। सर्वर के अंदर क्या आता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट है किस पोर्ट पे लिसन होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ लिसन 80, और यहाँ पे सेमी कॉलन, हर एक लाइन जब कंप्लीट होती है सेमी कॉलन, लिसन 80, कि भाई 80 पोर्ट पे लिसन करना है। और अगर 80 पोर्ट पे अगर रिक्वेस्ट आती है तो आपको क्या करना है, रूट, मतलब किस लोकेशन में आपको डाइवर्ट करना है। सो मैं जिस भी लोकेशन में आपकी वेबसाइट है वहाँ का लोकेशन आप दे दो। तो मैं अपने केस में दे देता हूँ USR शेयर nginx एंड HTML, एंड अभी हम लोग ने इसके बाद एक और फोल्डर बनाया था example.com, एंड यहाँ पे मैं सेमी कॉलन। ये है आपकी सबसे सिंपलेस्ट आपकी कॉन्फ़िग, इवेंट HTTP सर्वर एंड सो सिंपल। मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ, :WQ, ठीक है, और या दैट्स इट। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप बनाते हो, इसके बाद आप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में सिंटैक्स एरर हो सकते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली एडिट कर रहे हो, आप उसको चेक कर सकते हो, सूडो nginx -t टेस्ट -t करते हैं, सो आपको दिख जाएगा कि आपकी कॉन्फ़िग प्रॉपर है नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आया है, अननोन डायरेक्टिव इवेंट एंड टेस्ट फेल्ड, वाई सो, चलिए देखते हैं। ये कॉन्फ़िग में क्या था, इवेंट्स था, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और लाइनिंग भी मिल रही है कि अगर आप यहाँ पे सिंटैक्स एरर करते हो सो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट आपको कुछ और नहीं करना है। ओके, सो हम लोग फिर से एडिट करते हैं, इवेंट्स के जगह इवेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप सोच रहे हो कि इवेंट्स में हम लोग ने कुछ ऐड नहीं किया है, बट कॉन्फ़िग में जो इवेंट है वो मैंडेटरी होता है, तो आपको ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, इवन आप ब्लैंक यूज़ करो, :WQ। अभी हम लोग फिर से टेस्ट करते हैं, सूडो nginx -t, आप देखोगे सिंटैक्स इज ओके, टेस्ट इज सक्सेसफुल, ठीक है। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्फ़िग को चेंज किया है, सो इस केस में आपको कॉन्फ़िग रीलोड करना पड़ेगा क्योंकि भाई एप्लीकेशन को नहीं पता है कि आपने कुछ चेंजेस किए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सूडो systemctl ओके रीलोड nginx.service, ओके। एंड इसके बाद आप रीलोड करने के बाद स्टेटस देख सकते हो एक बार अपने तसल्ली के लिए, इट इज़ एक्टिव एंड रनिंग, एवरीथिंग इज गुड सो फार। एंड इसको अभी हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ऑलराइट, सो यू विल सी कि देखो दिस इज अ एग्जाम्पल वेबसाइट, मतलब जो हम लोग ने वेबसाइट बनाई थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुकी है। ओके, हम लोग ने nginx की एक सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी देखी, खुद की वेबसाइट बना के देख ली, एंड काफ़ी सारे हम लोग ने चीज़ें कवर कर ली। सो अभी सर्वर पे मैं चलता हूँ एंड वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है, जो वेब पेज अभी हम लोग ने बनाया, एक दो चीज़ें और मैं कवर कर देता हूँ, cd USR शेयर एंड nginx HTML एंड example.com ls करते हैं। सो index.html सिर्फ एक ही फाइल है यहाँ पे। ओके, सो नॉर्मली जो वेबसाइट्स होती हैं इसमें सिर्फ एक पेज तो होते नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स या तो मल्टीपल डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। इन दैट केस कैसे ये चीज़ काम करेगी, चलिए मैं बताता हूँ। इस लोकेशन में सूडो मेक डायरेक्टरी एंड लेट से मैं बना देता हूँ अबाउट सेक्शन, ठीक है, cd अबाउट, ओके। सो example.com के अंदर एक अबाउट सेक्शन एंड इसके अंदर भी एक index.html हम लोग रख लेते हैं। सो मैं सिंपल क्या करता हूँ, सूडो कॉपी
जो प्रीवियस वाले जो लोकेशन में index.html थी जो अपन ने पहले बनाई थी, वो इसको इस लोकेशन में मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ls देखोगे index.html यहाँ भी आ गई। मैं pwd फिर से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। example.com के अंदर अबाउट सेक्शन, इसके अंदर जो index.html है वो फाइल खुद भी बना सकते हो, इट डजेंट मैटर, मैं टाइम बचा रहा हूँ। और इसमें मैं एडिट करके मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, sudo vi index.html sudo करने की ज़रूरत पड़ती है। सो मैंने यहाँ पे चेंज करके सिंपल कर दिया, दिस इज़ अबाउट सेक्शन की, मतलब हम लोग वेरीफाई कर सकें, :wq एंड इसको हम लोग ने चेंज कर लिया। ओके, नाउ cd ... मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, pwd। अभी हम लोग अपने जो example.com वाले फोल्डर में हैं, ls करता हूँ। सो यहाँ पे एक index.html जो हमारा मेन पेज है, इसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक और पेज है। ये कैसे काम करेगा चलिए दिखाता हूँ। ये नॉर्मली हो गया आपका, ये तो आपकी वेबसाइट अभी भी चल रही है। इसके बाद आप सिंपल / और यहाँ पे अबाउट करते हो, सो यू विल सी कि दिस इज अबाउट सेक्शन। ओके, सो इस तरह से आप ठीक है एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टरी में, सब डायरेक्टरीज में। ओके, चलिए इसमें एक और यूज़ केस कवर कर लेते हैं। एक छोटा सा यूज़ केस है। अभी तक हम लोग ने जो भी वेबसाइट देखी, जो भी हम लोग ने ट्राई किया, वो हम लोग HTTP के डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो कि 80 पोर्ट पे लिसन कर रहे थे। ओके, अगर हमको 80 पोर्ट में चेंज करना हो तो क्या हम कर सकते हैं, ये वाला हम लोग यूज़ केस कवर कर लेते हैं। सो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कॉन्फ़िग में, sudo vi etc nginx conf। ओके, मान लीजिए अभी 80 पोर्ट है। ओके, अगर मुझे कोई किसी और पोर्ट पे अगर इसको लिसन करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स लेट्स सी, इंसर्ट 80 पोर्ट कर लेते हैं लेट्स से। ठीक है, मैंने पोर्ट चेंज कर दिया, मैं इसको :wq इसको सेव करता हूँ। एंड जैसे कि हम लोग ने कॉन्फ़िग में चेंज किया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, sudo systemctl reload nginx। ओके, हम लोग ने nginx रीलोड कर लिया है, ऑल्दो हम लोग sudo nginx -t भी कर सकते थे। तो आप देखो कि सिंटैक्स इज ओके। सो अभी हम लोग ने पोर्ट चेंज किया 80। हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं ब्राउज़र पे, एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स सी। ओके, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पे IP के बाद कॉलन और यहाँ पे मुझे पोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं 80 पोर्ट प्रोवाइड करता हूँ एंड एंटर करता हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। ओके, सो सीम्स टू बी इट्स नॉट वर्किंग, बट क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलिए मैं बता देता हूँ। जब हम लोग ने EC2 इंस्टेंस बनाया था, याद होगा, हम लोग ने नेटवर्किंग में सिर्फ HTTP इनेबल किया था, राइट। सो 80 पोर्ट बाय डिफॉल्ट इनेबल हो गया था सर्वर पे, बट अभी हम लोग ने इसको पोर्ट चेंज करके 80 कर दिया। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीज़न के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारे पोर्ट्स की जो एक्सेस है इंटरनेट पे नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है चलिए देखते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने इंस्टेंस पे। ये वाला देखो हमारा इंस्टेंस है अप एंड रनिंग। इसमें नीचे आ जाओ, सिक्योरिटी का एक सेक्शन मिलेगा, सिक्योरिटी। एंड सिक्योरिटी में आप देखोगे सिक्योरिटी ग्रुप आपको दिखेगा। सिक्योरिटी ग्रुप इन बेसिक सिंपल है कि यहाँ पे जो फायरवॉल जैसे रूल है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में मैं क्लिक करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ नाम आ जाएगा, ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है। एंड इनबाउंड रूल में आप देखोगे, इनबाउंड मतलब जो बाहर से अगर सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए क्या रूल्स है। सो हम नीचे देखोगे, सो HTTP और SSH ये दो सर्विस इनेबल है, और यहाँ पे पोर्ट कौन कौन से इनेबल है, 80 एंड 22, है ना जी। लेकिन अभी हमारी वेबसाइट तो 80 पोर्ट पे इनेबल है, तो हम लोग सिंपल एडिट इनबाउंड रूल्स करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड रूल कर देता हूँ कस्टम TCP पे, क्योंकि कस्टम पोर्ट है हमारा, कोई ऐसी हमारी स्टैंडर्ड सर्विस नहीं है। हम लोग सिंपल यहाँ पे 80 कर देते हैं। मैं बोलता हूँ 80 पोर्ट पे आया, और लेकिन कहाँ से रिक्वेस्ट, मतलब कौन सी रिक्वेस्ट को इनेबल करना है। सो आप देखोगे एनीवेयर, मतलब ऑफकोर्स इंटरनेट पे कोई भी यूज़र इसको एक्सेस करे तो उसको अलाउ करना है। ओके, 80 पोर्ट इनेबल कर दिया। सेव रूल्स करते हैं, दैट्स इट, सेव बस किया है मैं यहाँ पे। ओके, सो मुझे रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, सो मैं बार बार रिफ़्रेश करता हूँ। 80 पोर्ट पे हम अपनी वेबसाइट को इनेबल मतलब एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, एंड इसमें भी एक और नोट है कि अगर आप नॉर्मल वर्चुअल मशीन या तो लिनक्स सर्वर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फायरवॉल में पोर्ट 80 इनेबल करना पड़ेगा। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि अगर आपके में ऐसी लिनक्स इनेबल्ड है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। सो आपको वो उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि
आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के स्टैंडर्ड पोर्ट के अलावा कुछ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं एनजीनिक्स लॉगिंग के बारे में कि इसके रिलेटेड जो भी लॉग्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप इस पे काम कर रहे हो, कोई भी इशू आ जाता है तो आप क्या लॉग्स ही रेफर करोगे। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लॉग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वार लॉग के अंदर एक एनजीनिक्स का एक स्पेसिफिक फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर आपको इसके लॉग्स मिल जाते हैं। चलिए जी ट्राई करते हैं, cd var log और nginx। ओके, सो ये रही लोकेशन, pwd कर देता हूँ var log nginx एंड यहाँ पे ls करता हूँ, सॉरी ls, सो यू विल सी परमिशन डिनाइड हो गए, sudo ls करता हूँ, सो यू विल सी access.log एंड error.log, sudo ls ltr करता हूँ। सो आप देख भी सकते हो कि ये कब अपडेट हुआ है, इसमें क्या साइज है एंड ऑल। एंड इसको अगर आपको रीड करना है तो सिंपल sudo less एंड access.log कर सकते हो। सो इस टाइप से आपको कुछ लॉग्स दिखाई देते हैं। एंड अगर लॉग फॉर्मेट की बात करें तो ये काफ़ी आसान है, ठीक है। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है हमारी वेबसाइट को, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब ये किस सोर्स आईपी से ये टारगेट हो रहा है, ओके, एंड ये टाइम स्टैम्प हो गया, किस टाइप की रिक्वेस्ट है, मतलब गेट रिक्वेस्ट है या तो पोस्ट रिक्वेस्ट, काफ़ी केसेस में जहाँ भी ये अलाउड हो। फिर किस टाइप की रिक्वेस्ट है, HTTP है, ओके, रिस्पॉन्स कोड क्या है। इसके बाद ब्राउज़र एंड आपका जो भी OS है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैकिन्टोश आ गया, ओके, सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे आपको जो भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं फॉर योर वेबसाइट, उसके रिलेटेड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड इसी के साथ साथ आपको एक्सेस लॉग की जगह के साथ, जहाँ पे आपको नॉर्मल लॉग से आपको यहाँ पे एरर लॉग भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड एरर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस कि जब हम लोग ने अपनी HTML फाइल्स सारी डिलीट कर दी थी, उसको एक्सेस करने की कोशिश की थी, तब यहाँ पे देखोगे एरर आ गया था एंड इट इज़ सेइंग कि यहाँ पे नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, ओके। सो मतलब इन केस अगर कुछ रिक्वेस्ट इलीगल या तो अननोन रिक्वेस्ट आ रही है जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो इस टाइप से एरर आ जाएगा। या तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एरर है, जैसे कि इवेंट हम लोग ने मिस स्पेल कर दिया था यहाँ पे, सो इसके रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और यूज़ केस कवर करते हैं एनजीनिक्स का, जो कि है होस्टिंग मल्टीपल वेबसाइट्स। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, बहुत ही वैलिड यूज़ केस है, कि एक ही सर्वर पे अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करना है, सो वो आप कैसे कर सकते हो यूजिंग द एनजीनिक्स। एंड इट इज़ प्रीटी वेरी सिंपल। जैसे कि मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, ऑल्दो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। जो HTTP आपका ब्लॉक था, ओके, HTTP ब्लॉक है, इसमें एक और सर्वर ब्लॉक बना दो एंड उस सर्वर ब्लॉक पे एक और नए पोर्ट पे आप इसको लिसन करोगे एंड एक नई लोकेशन पे आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट रख सकते हो। एंड सिंपल है, काफ़ी आसान। चलिए करके देखते हैं, इसका भी प्रैक्टिकल करते हैं हम। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं, पहले तो अपनी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट बना लेते हैं, ओके। सो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं cd usr share nginx एंड HTML, ओके। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी बनाया था example.com। इस बार मैं बनाऊंगा sudo make directory एंड जो भी आप अपना एक सैम्पल वेबसाइट का नाम रख सकते हो। मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ myexamplewebsite.com। सो आप देखोगे तो ये मेरी दूसरी वेबसाइट है इस सेम सर्वर पे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो नेमिंग कन्वेंशन एंड किस तरह से मैं स्ट्रक्चर रख रहा हूँ, सो दैट आपको प्रॉपरली समझ में आए कि ये वेबसाइट के कंटेंट अलग अलग हैं, ओके। तो हम लोग चलते हैं myexamplewebsite.com वाली इस पे, और हम लोग के पास अभी कोई कंटेंट है नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जो HTML और CSS, मतलब कुछ थोड़ी सी अच्छी वेबसाइट है, ओके। सो इसका कंटेंट ऑलरेडी है। ये मेरे पास एक पेज है एंड ये इस पेज का लिंक मैं आपको दे दूंगा अगर आपको सेम कंटेंट यूज़ करना है। अगर आपको खुद का करना है तो इट्स कम्प्लीटली ओके। सो मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी करता हूँ HTML का कंटेंट, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना लेंगे sudo vi index.html, ओके। इंसर्ट करेंगे और सिंपल कंट्रोल भी कर दूंगा तो हमारा HTML का पेज बन जाएगा। एस्केप :wq और हमारी फाइल सेव हो जाएगी। sudo vi styles.css, स्टाइल्स है ना, style.css। एंड इसमें भी हम लोग चलते हैं
एंड इसमें क्या करेंगे, यही पेज में आपको स्टाइल्स भी दिख जाएगा। तो यहाँ से मैं नीचे तक जाता हूँ एंड स्टाइल्स वाला भी पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं। ये देखो, कॉपी, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे जाके कंट्रोल वी। सो आप देखोगे styles.css यहाँ पे आ चुका है। ओके जी, सो यहाँ पे एलएस करता हूँ, index.html styles.css, ये हमारा एक नई वेबसाइट जो कि है हमारी myexamplewebsite.com का कंटेंट यहाँ पे रेडी है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्टली एडिट करेंगे अपनी nginx की कॉन्फ़िगरेशन। sudo vi etc nginx.conf। ओके, हमारी अगर कॉन्फ़िग देखोगे तो कितनी नीट एंड क्लीन है और इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके जी, इसको हम लोग एडिट करते हैं। सर्वर ब्लॉक पहला हो गया। इसके बाद हम लोग जैसे कि एडिट मैं कमेंट कर देता हूँ, जैसे कि myexamplewebsite.com के लिए है ये एक सर्वर ब्लॉक, सिंपल सर्वर, एंड इस सर्वर के अंदर आप अपनी डिटेल्स लिख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि इसको हमको कौन से पोर्ट पे लिसन करना है, तो मैं लिसन 80 कर देता हूँ क्योंकि हमारी जो पहली वाली वेबसाइट है वो 80 पे लिसन है। एंड ऑल्दो आप किसी भी पोर्ट पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप सिंपली करोगे रूट, ओके, एंड आपका लोकेशन जो कि है USR शेयर nginx HTML और myexamplewebsite.com एंड यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना मत भूलना। ओके, दैट्स इट। सो यहाँ पे एक और सर्वर आपको ब्लॉग ऐड करना था, मैं यहाँ पे कॉलन WQ कर देता हूँ, सेव। यहाँ पे हमारी फाइल बन गई है sudo nginx-t। हम लोग सिंटैक्स जरूर चेक करेंगे एंड जो कि हम लोग ने कॉन्फ़िग को चेंज किया है, राइट। सो हम लोग सिंपली sudo systemctl reload nginx सर्विस रीलोड कर दिया एंड इसके बाद हम लोग अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर लेते हैं। चलिए हम लोग ओके, सो ये 8080 पोर्ट पे था और मैं 8080 से हटा देता हूँ, सिंपल 80 करता हूँ एंड हियर यू गो। ओके, सो हमारी यहाँ पे जो दूसरी वेबसाइट है वो तो लोड हो गई है एंड यू कैन सी कि HTML का हमारा कंटेंट यहाँ पे प्रॉपरली शो हो रहा है। अगर आप देखोगे हम लोग ने styles.css भी यूज़ किया था, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, राइट। इसमें कुछ स्टाइल्स नहीं है, कुछ कलर्स नहीं है, वाई सो। तो उसका एक तरीका है कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल क्या है, इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। ओके, इंस्पेक्ट करते हैं हम, नेटवर्क टैब पे मैं जाता हूँ, इसको सिंपल रिफ्रेश करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक index.html ये जो है styles.css यहाँ पे लोड ज़रूर हो रहा है एंड स्टेटस भी उसका 200 दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं इस वेबसाइट के सामने /styles.css करता हूँ, सो यू कैन सी कि हमारा styles.css का कंटेंट तो प्रॉपरली आ रहा है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को यूज़ करना है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम लोग लोकेशन पे चलते हैं, कॉन्फ़िग वाले है ना, etc nginx एंड मैं ls करता हूँ। सो यहाँ पे हमको काफ़ी सारी फाइल्स दिखाई देती हैं। ओके, जब हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी nginx की, तो हम लोग ने क्या किया था, उसको स्क्रैच से बनाया था, मतलब पहले की जो भी डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें थी वो डिलीट कर दी थी। इसमें कॉन्सेप्ट रहता है MIME टाइप, जो कि होता है मीडिया टाइप, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप वेबसाइट में भी देखोगे, इमेजेस हो गया, ऑडियो, वीडियो, CSS, कितने अलग अलग टाइप के कंटेंट होते हैं, राइट। सो वो कैसे आप सपोर्ट करोगे, मतलब nginx कैसे सपोर्ट करता है। ओके, सो जैसे आप इसको रीड भी कर सकते हो, sudo less MIME types। सो यू विल सी कि यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट्स आपको दिखाई दे देंगे, राइट। ओके, एंड इसमें CSS भी होना चाहिए, CSS। सो ओके, लेट्स सी। सो सी टेक्स्ट, CSS, CSV, मतलब कितने सारे टाइप्स यहाँ पे सब सपोर्टेड है, ठीक है। अभी जो हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन है उसको पता नहीं चल रहा है कि जो CSS भी हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ नॉट वर्किंग। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल sudo vi nginx.conf, मतलब जो हम अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आपको सिंपल सा एक स्टेप करना है। HTTP ब्लॉक के अंदर है ना, सर्वर के अंदर नहीं है, सर्वर के बाहर है और HTTP के अंदर। ओके, सो मैं सिंपल HTTP जो है उसके अंदर जाता हूँ एंड मैं सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड ओके MIME.types और ये सेमीकोलन, ये मतलब जो फाइल्स अभी जो हम लोग ने रीड करी थी सेम वही चीज़ यूज़ करना है, दैट्स इट, MIME.types एंड इसको मैं सेव कर लूँगा
mime.types। ओके, सिंपल हम लोग को क्या है, sudo और systemctl reload nginx। ओके, दैट्स इट। एंड हम लोग ने रीलोड कर दिया है। एंड अब हम चेक करते हैं इसको रिफ्रेश करके इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग। सो क्योंकि इसका एक रीज़न हो सकता है कि ये जो ब्राउज़र है वो कैशिंग करता है, मतलब जो पुराना ही कंटेंट दिखा रहा होगा। तो हम लोग सिंपल क्या है, इसको कॉपी करता हूँ और इनकॉग्निटो मोड ऑन करके मैं इसको एक्सेस करता हूँ। लेट्स सी कि हमारा CSS प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं। ऑल राइट, सो हियर यू गो। ओके, सो इस टाइप से चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये चीज़ें ना, देखो एक चीज़ है कि स्क्रैच से जब आप करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलती है, क्लियर हो जाती है, कैसे फिक्स करना है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज़ें भी अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो ये भी चीज़ हो गई है। बट इसका क्या करें, ऑफकोर्स आप इसकी सेटिंग्स में जाके कैशे क्लियर कर सकते हो या फिर सिंपल कमांड शिफ्ट आर रीलोड। ओके, सो इतना अगर करोगे सो वो कैशे को क्लियर करके हार्ड रीलोड करता है। सो अगर आप देखोगे CSS हमारा यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग है। चलिए अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि अपने वेबसाइट में एक कस्टम डोमेन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। क्योंकि अगर आप अभी तक देखोगे हमारी जो वेबसाइट है वो सिर्फ एक IP को यूज़ करके एक्सेस हो रही है, पर जब हम प्रोफेशनली या तो रियल लाइफ में काम करते हैं तो ऐसे तो काम करेंगे नहीं। सो वो केस में हम जो एक अपने वेबसाइट के लिए एक नाम जो यूज़ करना है, कॉन्फ़िगर करना है, वो कैसे करेंगे वो बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा ये तो मेक सेंस वाला बात है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए नाम यूज़ करना है तो ऑफकोर्स सबसे पहले जो काम होगा आपके पास, एक डोमेन नेम आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। काफ़ी सारी वेबसाइट है, पॉपुलर वेबसाइट जैसे कि GoDaddy, होस्टिंगर को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि होस्टिंगर है। ठीक है, सो इस टाइप से आप कोई नाम सर्च कर सकते हो, जैसे कि .com, .online, अलग अलग इनके प्राइजेस होते हैं। अगर आपको सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो .shop जो $0.99 हैं, जो सबसे सस्ता है, .xyz $1.99। ओके, सो इस टाइप से आपको यहाँ पे प्राइसेस मिल जाएंगे एंड आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड मैं आपको अपना दिखा देता हूँ, ये है होस्टिंगर और मेरा डैशबोर्ड। अगर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी एक डोमेन रजिस्टर करके रखा है, 1 साल की एक्सपायरी है। एंड जो डोमेन का नाम है myexamplewebsite.xyz, ऑफकोर्स पैसे बचाने के लिए, क्योंकि ये सब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, इट्स फाइन। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा पहला स्टेप हो गया कि भाई मैंने डोमेन खरीद लिया है। ओके, सो एक बार आप लोग ने डोमेन को परचेज कर लिया, रजिस्टर कर लिया है, सो आप थोड़ा सा विजुलाइज करो कि मान लो आपका डोमेन तो भाई प्रेजेंट है इन द मार्केट। नाउ अगर कोई यूज़र आपका डोमेन जैसे कि myexamplewebsite.xyz को सर्च करता है तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? तो मतलब उस वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि आपकी जो EC2 इंस्टेंस पे जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, DNS को, मतलब DNS में चेंजेस करने पड़ते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है जो उसको पॉइंट करेगा, मतलब आपकी जो वेबसाइट का नाम है डोमेन, उसको पॉइंट करेगा आपके EC2 इंस्टेंस को, मतलब nginx सर्वर को। सिंपल है। ओके जी, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको अपनी जो सर्वर है उसकी पब्लिक IP चाहिए। वैसे यहाँ से नीचे से भी मिल जाएगी, या तो आप इंस्टेंस पे जाते हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो ये पब्लिक IP मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली। ओके, अब मैं होस्टिंगर में जाता हूँ और जहाँ से भी आप परचेस करो ये ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि देखो ये डोमेन है, यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आएगा। एंड मैनेज के बाद अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूँ तो DNS और नेम सर्वर, यहाँ पे मैं DNS सेटिंग्स या तो मैनेजमेंट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे मैनेज DNS रिकॉर्ड्स, तो हमको एक रिकॉर्ड बनाना है सिंपल। सो यहाँ पे देखो A टाइप का रिकॉर्ड बनाएंगे, मतलब होस्ट नेम से IP में कन्वर्जन वाला रिकॉर्ड, @ रहने देते हैं, .2 मतलब आपको कहाँ पे पॉइंट करना है। ठीक है, सो मैं सिंपल यहाँ पे अपनी जो EC2 इंस्टेंस है उसको पॉइंट करवा देता हूँ। और ओके, इसके बाद सिंपली हम लोग ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। एंड अगर आप देख सकते हो DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, सो अब लास्ट में आप देख सकते हो, मतलब चेक भी कर सकते हो, ये जो A रिकॉर्ड है एंड ये अब हमारे जो EC2 इंस्टेंस है उस पर पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि जो हमारा जो डोमेन है, ओके, ये जो डोमेन है, अगर कोई यूज़र इसको मतलब एक्सेस करता है तो हमारी वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको एक्सेस करता हूँ एंड लेट्स सी कि इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। ऑल राइट, सो हियर यू गो। सो अगर आप देख सकते हो तो हम लोग ने सक्सेसफुली अपनी जो वेबसाइट है
उसको एक कस्टम डोमेन प्रोवाइड कर दिया, उसका नामाकरण कर दिया है, ठीक है। सो इट इज़ सो कूल, राइट। एंड चलिए, एंड इसके सामने मान लो अगर मैं करता हूँ www.myexamplewebsite.xyz, so it is still working, I believe so. Yes, it's still working, right? But still अगर हम लोग देखोगे तो कस्टम डोमेन तो हम लोग ने ऐड कर दिया है, बट it is still not secure because it is HTTP. Although, but custom domain is working, right? ओके, सो हमारी वेबसाइट तो एक्सेसिबल है एंड कस्टम डोमेन भी हम लोग ने ऐड कर लिया। अब कुछ बेसिक इम्प्रूवमेंट्स हम लोग इस वेबसाइट में कर लेते हैं जो कि अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो वेबसाइट है इसमें हो सकता है डेफिनेटली कभी कुछ तो एरर आ गया। अब जैसे कि मान लो XYZ है, ओके, मैं / यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप का विंडो दिखता है, मीन्स 404 नॉट फाउंड। ये तो डिफ़ॉल्ट ऐसा इनका पेजेस है कि ये पेज फाउंड नहीं है। अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यहाँ भी आप अपने कस्टम जो पेजेस हैं वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये जो हम लोग ने ये पेज था जिसमें से 2 फाइल्स उठाई थी, इंडेक्स एंड styles.css। इसमें आप देखोगे error.html भी एक फाइल है। तो मैं सबसे पहले तो उसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड हमारा जो लोकेशन है अपनी जो वेबसाइट का myexamplewebsite.com एक्चुअली XYZ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे index.html style.css है। यहाँ पे हम लोग सिंपली एक error.html फाइल बना लेते हैं। ओके, सो vi और sudo यूज़ करना पड़ेगा, sudo vi। एक्चुअली अगर आप स्पेसिफिक स्टेटस के लिए भी फाइल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जैसे कि 404.html। तो ये ज़्यादा आपको रीडेबल रहेगी एंड अंडरस्टूड रहेगी, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप। ओके, तो यही फॉर्मेट करते हैं, I फॉर इंसर्ट, Ctrl V एंड एस्केप :WQ। और यहाँ पे आप देखोगे एरर वाली हमारी फाइल बन गई है जो कि 404.html। सो हम क्या चाहते हैं कि जो अभी हम लोग को एक ऐसा ब्लैंक पेज दिख रहा था डिफ़ॉल्ट वाला, उसकी जगह ये हमारा कस्टम पेज यहाँ पे सर्व होना चाहिए। चलिए, और कुछ चीज़ें और इम्प्रूव करेंगे अपनी कॉन्फ़िग में। तो डायरेक्टली चलते हैं etc nginx.conf। ओके, हम अपने वाले ब्लॉग में चलते हैं, listen 80 और सॉरी ये वाले myexamplewebsite.com, ठीक है। चलो मैं एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो जो एक रीडेबिलिटी बढ़ाता है आपकी कॉन्फ़िग की। दूसरी चीज़, nginx उसको और प्रॉपर्ली हैंडल कर पाता है, और ये प्रॉपर्टी है सर्वर नेम। सर्वर नेम मतलब आपका जो भी कस्टम डोमेन आप यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, देखो myexamplewebsite.xyz, ओके, एंड www.myexamplewebsite.xyz। ओके, सो यहाँ पे मैंने सब डोमेन और ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। सो इसको एक और प्रॉपरली हैंडल होगा। इंडेक्स हम लोग ने यूज़ किया है कि प्रॉपरली शोइंग कि हम लोग के इस लोकेशन रूट लोकेशन में कौन सी इंडेक्स फाइल है, ठीक है जी। ओके, रिगार्डिंग द लॉगिंग, ओके, रिगार्डिंग द लॉगिंग, जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि लॉग्स की मतलब लोकेशन क्या है, access.log एंड error.log। यहाँ पे 2 लॉग्स बन रहे थे, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 वेबसाइट है, हो सकता है 3-4 वेबसाइट भी आप हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। सो एक ही लॉग फाइल में अगर सारे लॉगिंग रहेगी तो इट इज़, ठीक है, हार्ड टू मैनेज। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो एक्सेस लॉग इस तरह से आप दे सकते हो, इसके लिए स्पेसिफिक दे सकते हो। सिंपल क्या करो, var log nginx, ओके, एंड nginx में आप क्या करो, सिंपल सो जो भी आपका डोमेन का नाम है इस टाइप से myexamplewebsite.xyz, मतलब xyz नहीं भी रखो तो चलेगा, .access.log। ओके, सो इस टाइप से तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि जो access.log है वो कौन सी वेबसाइट के लिए। ओके, एंड सॉरी इसके बाद हमने सेमीकोलन नहीं यूज़ करना है हमको। ओके, एंड इसके बाद सिंपली आप एरर लॉग भी कर सकते हो, var log nginx अगेन myexamplewebsite.xyz.error.log, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप देखोगे कि हम लोग ने और इसको थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है जी। अब लोग आते हैं
एरर हैंडलिंग के बारे में। ओके, सो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है एरर पेज। एरर पेज, ओके, सो एरर पेज मतलब कि एक तो कौन सा स्टेटस हैंडल करना है एरर में एंड कौन सी फाइल हैंडल करनी है। ठीक है, सो मैं बोलता हूँ 404, अगर 404 आता है तो 404.html फाइल यूज़ करना है। ठीक है, सो आई विल से 404.html फाइल इसको यूज़ करना है। ओके, सो इतना हमारा पार्ट हो गया है। सो सिंपली हम लोग इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं पहले तो sudo nginx -t। सो ओके, सो इट्स सिंटैक्स इज ओके, टेस्ट इज सक्सेसफुली, इट्स ओके। बाकी ऊपर एक वार्निंग है, सो अभी हम लोग इसको इग्नोर करते हैं एंड सिंपल sudo systemctl ओके रीलोड nginx, वेरी सिंपल। चलिए अभी हम लोग अपने वेबसाइट पे फिर से चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स सी कि अभी रिफ़्रेश मतलब प्रॉपरली वर्किंग है। तो हम लोग ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन अब इसके बाद मैं /test करता हूँ। सो यू विल सी कि यहाँ पे हमारा कस्टमाइज एरर पेज आया है, ऊप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, सो ये आपका थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा देता है। यहाँ पे आप सिंपली रिटर्न टू होम पेज इस तरह से कर सकते हो। एंड इसके अलावा हम लोग ने एक चीज़ और ऐड करी थी, cd var log nginx। ओके, यहाँ पे sudo और ls ltr करता हूँ। सो यू गो। सो हमारी जो वेबसाइट है, मतलब जो अभी मेन वेबसाइट है, उसके लिए अलग से लॉग्स हैं, सो दैट ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट और थोड़ा सा प्रॉपरली क्लीन मैनर में ये थोड़ा सा हैंडल करता है। एंड कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा सा चेंज और करते हैं, sudo vi etc nginx conf। ओके, एंड जो एरर वाला है इसी के नीचे हम लोग करते हैं, ओ प्रेस करता हूँ, सो सेकेंड लाइन से अपने आप स्टार्ट करता है। इसमें हम लोग एक और ब्लॉक यूज़ करेंगे जो कि लोकेशन / एंड हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राई फाइल्स। कि एक चीज़ है कि जब भी कोई यूज़र, ठीक है, अपनी जो वेबसाइट है, जैसे कि देखो / मतलब ये रूट डायरेक्टरी, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, एंड अगर उसमें वो स्पेसिफिक फाइल प्रेजेंट नहीं है या तो ये फोल्डर में index.html प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा। ऑल्दो सबसे पहले तो ये इसको ट्राई करना चाहिए वो वाली लोकेशन। तो हम लोग बोलेंगे डॉलर, मतलब ये तो स्पेसिफिक फाइल, या तो $URI / मतलब उस लोकेशन के अंदर index.html है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या करना है, 404 यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है। सो मैं बोलता हूँ =404, वेरी सिंपल, कि अगर स्पेसिफिक फाइल प्रेजेंट नहीं है तो 404 आपको दे देना है। ओके, एनीवे वो चीज़ हम लोग ने हैंडल कर लिए, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड वे। एंड बस इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, sudo nginx -t, इट्स ओके। एंड इसको हम लोग सिंपली रीलोड कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हियर यू गो, आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग। ऑलराइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट कवर करते हैं इसी सीरीज़ में, जो कि HTTPS इनेबल करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। क्योंकि अभी हम लोग ने अपनी वेबसाइट के लिए कस्टम डोमेन तो ऐड कर लिया, myexamplewebsite.xyz, बट अगर आप देखोगे इट इज़ सेइंग इट इज़ नॉट सिक्योर। और मैं आपको ट्राई भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं HTTPS ट्राई करता हूँ और myexamplewebsite.xyz, सो इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। So it is still saying that connection to this site is not secure. Okay. So HTTPS इनेबल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सर्टिफिकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। हम लोग को इंक्रिप्शन यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली उसके पीछे का पर्पस तो यही है कि अपने वेबसाइट को सिक्योर करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो देखो, इसमें जो आपके पास सबसे पहला चैलेंज आता है कि भाई सर्टिफिकेट्स कहाँ से लें। तो चलिए वो प्रैक्टिकल करेंगे, इसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं। तो HTTP सेटअप करते हैं, चलिए nginx में, और आगे बढ़ते हैं। और जो भी ज़्यादा बिगनर्स हैं देख लेते हैं HTTP क्या है। इज़ अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP दैट इनक्रिप्ट्स डेटा बिटवीन योर ब्राउजर एंड अ वेबसाइट, मेकिंग इट सेफ फ्रॉम हैकर्स। क्योंकि देखो, ब्राउज़र और आपके वेब सर्वर के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है। जैसे कि मान लो अभी तो आपकी नॉर्मल वेबसाइट है,
अब मान लो एक बैंकिंग वेबसाइट है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जा रही हैं, उसके पासवर्ड जा रहे हैं, उसके पिन जा रही है, राइट। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको इनक्रिप्ट नहीं करोगे, इसको सिक्योर नहीं करोगे, सो वहाँ पे हैकर्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, इट यूजेज SSL TLS टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो बेसिकली हम लोग अपनी वेबसाइट को सिक्योर एंड इनक्रिप्ट कर रहे हैं। आगे इसके क्या स्टेप्स है, चलिए। सबसे पहले तो स्टेप्स है कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, सो वेब सर्वर है हमारे पास, सब कुछ है, तो उसमें हम लोग को 2 सर्टिफिकेट जो होते हैं हमारे, एक पब्लिक और एक प्राइवेट सर्टिफिकेट, राइट। तो पहले तो हमको वो यूज़ करने पड़ेंगे। और SSL सर्टिफिकेट कैसे काम करते हैं, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, ठीक है, उसकी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ज़रूर देख लेना उसको, बहुत अच्छा वीडियो है। ओके, क्योंकि आप इसको रिलेट कर पाओगे कि कैसे काम कर रहा है। ओके, सो एक बार जब पब्लिक एंड प्राइवेट सर्टिफिकेट आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको Nginx में कॉन्फ़िगर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग HTTPS से अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टेप समझ गए। पहला स्टेप है CA से, सर्टिफिकेट अथॉरिटी से हमको चाहिए एक सर्टिफिकेट। सो हम लोग यूज़ करेंगे लेट्स इनक्रिप्ट। ओके, सो आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। अब जैसे कि देखो HTTPS ये वर्क नहीं किया, ये नॉट सिक्योर ही अभी। सो आप सिंपल, अगर आप लेट्स इनक्रिप्ट के बारे में देखोगे, सो जैसे मैं गूगल करता हूँ, आप देखोगे लेट्स इनक्रिप्ट इज़ अ फ्री ऑटोमेटेड एंड ओपन सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो आपको सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो दैट इज़ नॉट बेस्ट इन द मार्केट, बट अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, Nginx समझ रहे हैं, उसके लिए तो काफ़ी है। ओके जी, सो अभी लेट्स इनक्रिप्ट काम कैसे करेगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कमांड लाइन अप्रोच। एंड इसमें कुछ अलग अलग डिफरेंट मैंने अप्रोच दिए। सर्टबोट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा टू यूज़ द आपको लेट्स इनक्रिप्ट। मैक, विंडो, लिनक्स अलग अलग के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। ऑल्दो अगर आप नोटिस करोगे, हमारा जो सर्वर है अभी वो किस पे बेस्ड है, लिनक्स बेस्ड, तो हम लोग को लिनक्स वाले स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे CentOS के। ओके, तो CentOS पे आते हैं। sudo yum install epel release। epel release क्यों है, क्योंकि ये मतलब एक्स्ट्रा पैकेज है, उसको हम लोग को यूज़ करना है इसलिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आपको शायद ये नहीं मिलेगा लेट्स इनक्रिप्ट। सो पहले तो हम लोग ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, sudo yum install epel release। चलिए, sudo yum install epel release -by। ओके, सो ये Amazon Linux पे इट इज़ नॉट वर्किंग, इट्स फाइन। सो मैं डायरेक्टली कमांड यूज़ कर रहा हूँ, sudo yum install certbot python 3 certbot Nginx के लिए स्पेसिफिक है एंड -y एंड here you go। सो आप देखोगे यहाँ पे certbot हमारा इंस्टॉल हो रहा है एंड सी इंस्टॉल्ड है एंड कंप्लीट हो गया है। सो सक्सेसफुली ये चीज़ हो गई। ओके, एक बार जब आपका certbot हो जाता है, एंड इसके पहले चलो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ये जो certbot है आपको उसी सर्वर पे यूज़ करना है जिस सर्वर पे आपका Nginx इंस्टॉल्ड है, मतलब जहाँ पे आपका वेब सर्वर प्रेजेंट है। ओके, एंड उसके पीछे का लॉजिक आपको बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मैं बताता हूँ। फर्स्ट स्टॉप द Nginx। ओके, चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग Nginx स्टॉप करते हैं, sudo systemctl stop Nginx। ठीक है, Nginx स्टॉप हो गया। इसके बाद हम लोग को ये वाली कमांड यूज़ करनी है, sudo certbot cert only। ओके, क्योंकि सर्टिफिकेट हम लोग को चाहिए बस स्टैंड अलोन, एंड उसके बाद -d के बाद अपना आप डोमेन नेम दे सकते हो। सो इसके बाद हम लोग को ये वाली कमांड यूज़ करनी है, sudo certbot, हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं, start only सर्टिफिकेट हम लोग को बस यूज़ करना है, स्टैंड अलोन -d जो एंड उसके बाद आपको जो डोमेन अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं Nginx में जो कॉन्फ़िगर हो चुका है, मतलब आपको जो यूज़ कर रहे हैं वो वाला जो आपके परचेज किया है उसको, एंड उसके बाद एंटर। एंड इट इज़ आस्किंग फॉर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस, क्योंकि इसको वेरिफिकेशन, क्योंकि जिस ईमेल एड्रेस से आपने रजिस्टर किया है ऑफ कोर्स, सो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ एंड यस ओके, सो दैट्स इट। आपने सिर्फ रजिस्टर्ड ईमेल प्रोवाइड किया, इसके बाद यस किया, एंड आप देखोगे यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स बन के तैयार हो गए हैं। दैट्स इट। अगर आप देखोगे, ये देखो, ये ETC लेट्स इनक्रिप्ट ये वाला, एंड इसके बाद ये वाला। ठीक है, ये देखो प्राइवेट की हो गया, एंड एक फुल चेन .pem है जो कि यूज़ होगा फॉर पब्लिक।
ठीक है, एंड पब्लिक के लिए, ठीक है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट दो आपके कीज आ गए, ओके, या तो सर्टिफिकेट्स आ गए, ओके। एंड इसकी एक्सपायरी कब की है, देखो 34/25, ओके जी। चलिए, अब जब एक बार आपके पास पब्लिक एंड प्राइवेट कीज आ गई, इसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, फाइल्स विल बी जनरेटेड इन, ये आपकी एक लोकेशन हो गई। इसके बाद आपको सिंपल करना है कुछ चेंजेस आपकी कॉन्फ़िग में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अभी तक जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो ये था कि हम लोग पोर्ट 80 जो कि नॉर्मल HTTP था, उस पर हम लोग लिसन कर रहे थे। अभी हम लोग को HTTPS की जो पोर्ट पे हम लोग लिसन करेंगे जो कि है 443, एंड उसके बाद SSL, एंड SSL अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, लेगेसी है, TLS है बट SSL यूज़ करते हैं, इट्स फाइन। एंड HTTP 2, ठीक है। एंड इफ़ यू सी SSL सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे SSL प्रोटोकॉल्स भी दे सकते हो क्योंकि TLS का कौन सा वर्जन आपको यूज़ करने हैं, एंड दैट्स सो ऑन, ठीक है। इसके बाद SSL सर्टिफिकेट एंड SSL सर्टिफिकेट अंडरस्कोर की, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सर्वर में ऐड करते हैं एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओके, सबसे पहले तो ये जो लोकेशन है अपने प्राइवेट और पब्लिक की का, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड sudo vi etc nginx.conf, वेरी सिंपल। एंड इसमें हम लोग एरर पेज के ऊपर आते हैं, वैसे तो आप कहीं भी रख सकते हो। एंड इसमें हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी SSL सर्टिफिकेट एंड SSL सर्टिफिकेट की, ठीक है जी। एंड इसके बाद आपको इसका लोकेशन देना है, तो देखो SSL सर्टिफिकेट, ठीक है, फुल चेन है, ठीक है, तो पब्लिक की में आ गया, एंड ऑफ कोर्स सेमीकोलन, एंड SSL सर्टिफिकेट की, ठीक है। सो जो प्राइवेट की है इसका हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फिर से हम लोग एडिट करते हैं, एंड दिस एंड सेमीकोलन। सो आप देखोगे SSL सर्टिफिकेट एंड SSL सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट में आपने अपना वो फुल चेन .pm वाला डाल दिया जो कि आपके पब्लिक हो गया, एंड ये प्राइवेट आ गया आपका की में, ओके। ये दो चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद लिसन में हम लोग चलते हैं, लिसन, एंड इसका जो पोर्ट नंबर है 443 SSL या HTTP 2, ओके। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे SSL प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे वर्जन 1.2 एंड 1.3 दोनों ही यूज़ कर लिया है, ओके। एंड चलिए इसको मैं करता हूँ सेव, एंड सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे, एंड क्योंकि हम लोग ने काफ़ी सारी चेंजेस कर लिया है, -t, ओके। सो टेस्टिंग में हमको एक वार्निंग दिखाई दे रही है रिलेटेड टू HTTP 2। सो अभी इट इज़ ओनली वार्निंग, सो अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। सिंटैक्स इज ओके, टेस्ट इज सक्सेसफुली, बिकॉज चलिए देखते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ने nginx को स्टॉप कर दिया था, सो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब systemctl स्टार्ट nginx, ओके। एंड एक बार चेक भी कर लेते हैं स्टेटस कि इट इज़ प्रॉपरली रनिंग और नॉट। स्टेटस ओके, इट इज़ एक्टिव एंड रनिंग। सो डायरेक्टली चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, अपनी जो डोमेन है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो ओके, इट इज़ नॉट वर्किंग, लेकिन इसके पहले हम लोग अब यूज़ करेंगे HTTPS। सो HTTPS colon and let's see if it is working or not. Okay, so it is somehow not working, but what could be the reason? Okay, जल्दी से थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। तो एक चीज़ है कि अभी हम लोग ने 80 पोर्ट के जगह यहाँ पे 443 पोर्ट यूज़ किया जो कि HTTPS है। सो हम लोग को या ऑफकोर्स इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में जाना पड़ेगा एंड HTTPS को भी इनेबल करना पड़ेगा, ओके। सो मैं इसीलिए, देखो मैं एक बार में कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ट्रबल शूटिंग जितना करेंगे आप लोग को उतना ध्यान रहेगा, ठीक है। सो HTTPS ओके 443 एंड फ्रॉम एनीवेयर, दैट्स इट, सेव रूल्स। सो यहाँ पे HTTPS हम लोग ने इनेबल कर लिया है, एंड हियर यू गो डूड। सो यहाँ पे हमारी वेबसाइट हो गई है लॉन्च। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, सो आप देखोगे कनेक्शन इज सिक्योर, ऑलराइट। सो हमारी HTTPS वेबसाइट भाई, जो कि सिक्योर वेबसाइट है विथ सर्टिफिकेट विथ कस्टम डोमेन, यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली इट इज़ वर्किंग, राइट। सो दैट्स सो कूल, राइट। एंड यहाँ पे एक वेबसाइट भी है जो कि है cdn77.com,
एंड यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जो आपकी वेबसाइट है ना उसका जो भी नाम है, ओके सो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पे देखोगे HTTPS से अभी हमारी जो वेबसाइट है इट इज़ वर्किंग। सो HTTPS वेबसाइट XYZ एंड टेस्ट नाउ। सो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है कितने अच्छे से ठीक है सेटअप हुई है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें एक्सीलेंट रिजल्ट मिला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आप देखोगे TLS 1.3 TLS 1.2 सो यहाँ पे इनेबल्ड है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हमारी वेबसाइट बहुत अच्छे से सेटअप हुई है। एंड अगर इस वेबसाइट पे मैं क्लिक करता हूँ सो कनेक्शन इज सिक्योर एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट वैलिड है। सर्टिफिकेट्स को आप और अच्छे से देख सकते हो किसने इशूड किए हैं और इसकी एक्सपायरी कब तक है, 2025 तक की एक्सपायरी है। ओके शाफ 256 फिंगरप्रिंट ये यूज़ कर रहा है, इसके बारे में और डिटेल्स आप देख सकते हो, ठीक है, एंड सो ऑन। सो या दैट्स ऑल। चलिए अब Nginx रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ये रिवर्स प्रॉक्सी? का मतलब सिंपल है कि अभी का जो अगर करंट सेटअप है वो कैसा है, एक सर्वर है, उसी सर्वर पे हमारी वेबसाइट भी है, उसी सर्वर पे Nginx भी इंस्टॉल्ड है एंड जब भी यूज़र एक्सेस करता है हमारी वेबसाइट को वो डायरेक्टली उसी एक सर्वर पे हिट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी की तो यहाँ पे सेटअप कुछ इस टाइप का दिखता है। ओके सो ये हमारा बीच का एक सर्वर हो गया जो कि रिवर्स प्रॉक्सी है Nginx का। मतलब एक हमारे पास एक सेपरेट सर्वर है जो मतलब जिस पे हमारा Nginx है, ओके एंड हमारे पास एक बैकएंड सर्वर है जिस पे हमारी एक्चुअल वेबसाइट डिप्लॉयड है। ओके सो नाउ अगर आप देखोगे ये हमारा क्लाइंट है तो इंटरनेट हो गया और ये हमारा मेन वेबसाइट का वाला सर्वर हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ पे अब हमारा Nginx रिवर्स प्रॉक्सी आ गया है। ओके सो दैट तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि अभी जो हमारा करेंट सेटअप है हम लोग ने क्या है जो हमारा एक्चुअल सर्वर है इसी की IP को हम लोग ने पब्लिक कर दिया है। ओके सो पब्लिकली इस सर्वर को एक्सेसिबल है और एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है एज कंपेयर टू ये वाला सेटअप जहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी वाला है। क्योंकि देखो ये जो बैकएंड सर्वर है इसको इंटरनेट से कोई भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। इसको सिर्फ और सिर्फ ये Nginx ही इसको एक्सेस कर सकता है। ये तो एक आपका बेनिफिट हुआ, ठीक है, इसको हम लोग करके भी देखेंगे। ऑल्दो इसके कुछ अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि लोड बैलेंसिंग, राइट, सिक्योरिटी, कैशिंग एंड सो मैनी थिंग। सिक्योरिटी की अभी हम लोग ने बात करी, कैसे सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज़ है लोड बैलेंसिंग, राइट। जैसे कि देखो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही सर्वर है, मान लो हमारे सर्वर वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, ओके सो वहाँ पे हम लोग को शायद मल्टीपल सर्वर्स की या तो इंस्टेंसेस की वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। हमें बैकअप भी चाहिए होगा मान लो, तो वो कैसे काम करेगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है यूजिंग द रिवर्स प्रॉक्सी। तो हम लोग ने कॉन्सेप्ट समझ लिया एंड इसके क्या बेनिफिट्स है वो भी हम लोग ने समझ लिए। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो दैट क्या करना है हमको, देखो अभी हमारे पास एक सर्वर यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, जिस पे हमारा Nginx इंस्टॉल्ड है। ओके हम लोग क्या करते हैं एक और EC2 इंस्टेंस बनाते हैं। ऑल्दो आई डोंट नो इसमें शायद थोड़ा एडिशनल कॉस्ट लग सकता है बिकॉज हमारा एडिशनल EC2 इंस्टेंस है। ऑल्दो आप देख सकते हो या तो आप सेम सर्वर पे एक और वेबसाइट बनाओ एंड सेम चीज़ अप्लाई कर देना, ठीक है, मतलब विजुलाइज करना कि ये कहीं तो और होगी। ओके सो मैं एक और EC2 इंस्टेंस बनाता हूँ एंड लेट्स डू दैट। ओके सो सिंपली क्या है जो हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे तो इसमें हम लोग यूज़र डेटा यूज़ करेंगे सो दैट वो स्टार्टअप के टाइम ही एक अपाचे वेब सर्वर यूज़ करेगा। सो बैकएंड में हम लोग अपाचे वेब सर्वर यूज़ करने वाले हैं। ओके सो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सो मैंने ये जो स्क्रिप्ट है छोटी सी उसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं चलता हूँ अपने EC2 पे, लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ क्योंकि एक और नया हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं। ओके इसका नाम हम लोग दे देते हैं Web1 के नाम से मैं इसका नाम दे देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे एंड इसमें विदाउट की पेयर पे ही हम लोग चलते हैं। SSH की हमें ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, हम लोग इसको और भी ज़्यादा है प्राइवेट रखते हैं। और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन एंड एडवांस में आ जाओ एंड इसके बाद यूज़र डेटा। देखो ये जो यूज़र डेटा है इसमें ये स्क्रिप्ट को, ठीक है, आप पेस्ट कर देना। इसमें आप देखोगे दिस इज़ अ वेबसाइट 1। ओके सो मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। ऑल्दो एक चीज़ करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अभी फॉर नाउ
मैं HTTP को इनेबल करता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग चेंजेस करेंगे, डोंट वरी, कि हम लोग वो जो अपना मेन कॉन्सेप्ट है उसको ख़राब होने नहीं देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इंस्टेंसेस पे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अब दो इंस्टेंसेस हैं, एक Nginx है और एक वेब है। इसको बैकएंड भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन चलो वेब वन है, इट्स फाइन। ओके, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसके पब्लिक IP पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि जो हम लोग ने एक और नया सर्वर बनाया, हम उसको HTTP से उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। कि ये जो हमारा बैकएंड सर्वर है यूजिंग द अपाचे और एक सिंपल सी वेबसाइट 1, वो हमारी एक्सेसिबल है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये जो Nginx है, Nginx से हम लोग को इसको एक्सेस करना है। तो उसमें हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इंस्टेंस पे चलते हैं, ठीक है। Nginx सर्वर पे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, कनेक्ट। तो हम लोग डायरेक्टली Nginx की कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग एडिट करेंगे। sudo vi etc nginx conf, वेरी सिंपल। ओके, सो जो हमारी पहली वाली जो वेबसाइट थी ना 8080, ओके, हम लोग उसको चेंजेस करते हैं, ठीक है। ये देखो सर्वर है लिसन 8080। अभी हमको रूट लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रूट लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सिंपली कमेंट कर देता हूँ। एंड इसके बाद मुझे सिंपल सा एक लोकेशन वाला ब्लॉक यूज़ करना है, लोकेशन, दैट्स इट, दिस, ओके। एंड इसमें एक प्रॉपर्टी जो कि है प्रॉक्सी पास। प्रॉक्सी पास मतलब कि पोर्ट 8080 पे अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको कहाँ डाइवर्ट करना है। एंड ये जो दिस इज वेबसाइट 1 है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो सिंपल इतना सा छोटा सा चेंज करना है कि भाई पोर्ट 8080 पे जैसी रिक्वेस्ट आए तो ये क्या करेगा, प्रॉक्सी पास कर देगा हमारे बैकएंड वाले सर्वर को, ओके। एंड इसके बाद हमारा शायद क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लोकेशन वाला हो गया क्लोज। एंड इसके बाद सिंपली हम इसको सेव कर लेते हैं WQ, ओके। एंड systemctl, ऑल्दो हम लोग पहले Nginx यूज़ करके देख लेते हैं, -t, ओके। सो ओके है सब। एंड sudo systemctl reload Nginx, ओके, दैट्स इट। अभी Nginx पे चलते हैं। एंड ये जो हमारी वेबसाइट है पोर्ट 8080, ओके। तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे दिस इज वेबसाइट 1। ये वाला जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। अभी Nginx, देखो ये जो बाहर की रिक्वेस्ट है वो Nginx तक आ रही है और Nginx से हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं अपने बैकएंड सर्वर पे। तो इस तरह से रिवर्स प्रॉक्सी इज वर्किंग। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग कुछ एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सिक्योरिटी की बात करी थी, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अभी ये देखो, ये हमारा है Nginx सर्वर, ठीक है, जो हमारा पब्लिकली एक्सेसिबल है। मैं इसकी जो IP है इसको कॉपी करता हूँ, ओके। हम लोग इंस्टेंस पे चलते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा बैकएंड वाला सर्वर है वेब 1, जिसको हम लोग ने HTTP इनेबल करके रखा है, उसमें हम छोटा सा चेंज करते हैं, ठीक है। इसके सिक्योरिटी में आते हैं, ओके। एंड सिक्योरिटी ग्रुप एंड इनबाउंड रूल्स को हम लोग एडिट करते हैं। अभी आप देखोगे HTTP है, इनेबल है, एंड सोर्स क्या है, कस्टम, ओके। और लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एनीवेयर यहाँ पे दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सो जो स्पेसिफिक जो रेंज ऑफ IPs है मैंने वो दे दिया है, जो कि हमारा पब्लिक IP है Nginx का, ओके। मैं इसको सेव रूल्स कर लेता हूँ, ठीक है जी, रूल सेव किया। एंड अब मैं 8080 पोर्ट पे जाता हूँ। अगर आप देखोगे सो दिस इज वेबसाइट 1, इट इज़ स्टिल वर्किंग। लेकिन ये जो हमारा बैकएंड सर्वर है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सो यू विल सी कि इट इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग, ठीक है। ये देखो ये रिलोड हो रहा है, मैं फिर से ओपन करता हूँ, सी दिस इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग। अगर आप देखोगे बैकएंड वाला सर्वर इट इज़ नॉट एट ऑल लोडिंग। सो अभी हम लोग ने क्या किया, जो पब्लिक एक्सेस था वो सिर्फ Nginx वाले सर्वर को दिया, और जो बैकएंड वाला सर्वर है उसमें सिर्फ एक IP हम लोग ने इनेबल कर दी, वो है रिवर्स प्रॉक्सी की, Nginx की, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वर्किंग। एंड सिक्योरिटी इस तरह से हमारी काम करती है। चलिए अब बात करते हैं Nginx लोड बैलेंसिंग के बारे में। क्या होता है लोड बैलेंसिंग? इट इज़ अ फीचर वेयर Nginx डिस्ट्रीब्यूट्स incoming traffic across multiple backend servers to ensure no single server get overloaded, improving performance,
रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। सिंपल सा इसको इस डायग्राम से समझते हैं। देखो अभी तक तो हमारा नॉर्मल सेटअप था, रिवर्स प्रॉक्सी, एक सामने अपना एनजीनिक्स है, इसके बाद बैकएंड में एक सर्वर है। अगर आप देखो कि यहाँ पे मान लो आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, लेट्स से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, सेल लगी है, बहुत ज़्यादा यूज़र इकट्ठे आ गए, तो क्या करोगे? सो एक सर्वर रहेगा तो वहाँ पे जो लोड है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, परफॉर्मेंस ख़राब होगी एंड यहाँ पे क्रैश होने के चांसेस भी हैं। सो इसका क्या एक उपाय है? यूज़ मल्टीपल सर्वर एंड जो इतने सारे जो यूज़र्स के रिक्वेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग सर्वर पे, राइट? सो ये एक बेनिफिट होता है ऑफ यूजिंग द लोड बैलेंसिंग एंड ये प्रैक्टिकल अभी हम लोग करके देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। सो और मज़ा आने वाला है। ओके, सो एक और डायग्राम है थोड़ा सा डीपर लेवल पे, जैसे कि मान लो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, इस तरह से मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाती है। एनजीनिक्स यहाँ पे हम एज अ रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बैकएंड सर्वर्स है। तो अभी हमारे जो प्रीवियस एग्जांपल में बैकएंड सर्वर हमारे पास एक था, सो मैं एक और बैकएंड सर्वर बना लेता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि लोड बैलेंसिंग यहाँ पे कैसे वर्क करता है एंड क्या क्या हमको चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है जी, तो डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं अपने इंस्टेंसेस पे। तो हमारे पास ऑलरेडी 2 इंस्टेंस है वेब 1, तो हम लोग वेब 2 एक और इंस्टेंस बना लेते हैं और सेम प्रोसेस रहेगा, वही स्क्रिप्ट यूज़ करके वेब 2 इसका नाम रख देते हैं, बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहेंगी। ओके, कीप एयर विदाउट एंड इसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स। ओके, टेस्टिंग के लिए हम लोग SSH अभी इनेबल रखते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में आना है एंड सिंपल यूज़र डेटा में स्क्रिप्ट को मैंने इनेबल कर दिया यहाँ पे, लेकिन मैं वेबसाइट 1 की जगह वेबसाइट 2 कर रहा हूँ। ओके, सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि लोड बैलेंसिंग वर्क एक्चुअल में कैसे कर रहा है। ओके जी, चलिए यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। ओके, सो हमारा इंस्टेंस बन गया है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी कि यहाँ पे अभी हमारे पास 3 सर्वर है। एक हो गया एनजीनिक्स सर्वर जो एज अ प्रॉक्सी काम करेगा, बैकएंड में 2 सर्वर हैं, वेब 1 एंड वेब 2। ओके, एंड हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसा हो। मान लो जब रिक्वेस्ट आए तो एक रिक्वेस्ट वेब 1 के पास जाए, एक रिक्वेस्ट वेब 2 के पास जाए। ओके, राउंड रॉबिन में जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो अभी मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए देख रहा हूँ कि जो वेब 2 है हमारा, ओके, सो वेब 2 भी हमारा अप एंड रनिंग है। एक बार उसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसका अपाचे वेब सर्वर इट इज़ रनिंग और नॉट। तो मैं इसकी पब्लिक IP को कॉपी करता हूँ एंड सिंपली देखो दिस इज़ वेबसाइट 1, वो तो हमारी चल ही रही है प्रॉक्सी से, एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ ब्राउज़र पे एंड लेट्स सी। ओके, दिस इज़ वेबसाइट 2। ओके, सो इट इज़ अप एंड रनिंग। सो अभी तो हम सॉर्टेड है। चलिए अब आगे आते हैं टर्मिनल पे एंड इसमें आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिलेगी या तो नया ब्लॉक जो है अप स्ट्रीम, कि यहाँ पे अप स्ट्रीम है और यहाँ पे आप कोई भी एक अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। बैकएंड सर्वर्स, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, एंड इसमें आप जितने भी बैकएंड सर्वर्स हैं, ऑफकोर्स भाई डिफरेंट सर्वर्स हैं, उनकी डिफरेंट IPs या तो पोर्ट्स, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सर्वर, ठीक है, एंड उसकी IP पोर्ट, एक और दूसरा सर्वर IP पोर्ट, इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, जिस भी IP और पोर्ट पे आपका सर्वर लिसन है। हमारा तो पोर्ट 80 है तो इट्स फाइन। ओके, नाउ अगर आप देखोगे जो हमारा मेन सर्वर वाला ब्लॉक है, इसमें हम लोग ने क्या किया, लोकेशन प्रॉक्सी पास तो है, लेकिन इस बार हम लोग ने क्या किया, जो भी रिक्वेस्ट है इसको हम लोग ने HTTP और बैकएंड सर्वर्स, ठीक है, तो ये ब्लॉक को हम लोग ने डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए ये चीज़ करके देखते हैं। ओके, सो चलिए सबसे डायरेक्टली हम लोग एडिटिंग चालू करते हैं। sudo vi etc nginx conf, ठीक है, अभी HTTP है, इसमें ही हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, अब स्ट्रीम, ओके, और बैकएंड सर्वर्स, ठीक है, आप नाम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो बाउंडेशन। सर्वर एंड यहाँ पे आपको IP पोर्ट देना है, तो आपका पहला IP तो ये वाला हो गया है ना। ओके, एंड यहाँ पे कॉलन पोर्ट 80 कर सकते हो। ओके, एंड एक और है सर्वर, एंड इसके बाद जो दूसरा अभी हम लोग ने वेब 2 बनाया, तो वेब 2 है, इसकी पब्लिक IP कॉपी किया एंड यहाँ पे
पेस्ट एंड यहाँ पे पोर्ट 80, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 बैकएंड सर्वर है और मैंने देखो यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर दिया आप स्ट्रीम में, वेरी सिंपल। अभी 8080 पे अगर कुछ आता है तो मैं प्रॉक्सी पास में क्या कर देता हूँ, सिंपल http:// एंड इसके बाद बैकएंड सर्वर्स, मतलब ये ब्लॉक का नाम दे दिया। तो ये 8080 पे आएगा, ये बैकएंड सर्वर इस पे फॉरवर्ड करेगा और ये दोनों सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, दैट्स सो सिंपल। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, sudo nginx -t करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, सिंटैक्स ओके है, टेस्ट सक्सेसफुल है, ठीक है। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, रीलोड, sudo systemctl reload nginx, ओके, सो इट इज़ डन। अभी हम लोग चलते हैं वेब ब्राउज़र पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लोड बैलेंसिंग ये कैसे काम कर रही है। ओके, तो मैंने इसको जूम आउट कर दिया, दिस इज़ वेबसाइट 1, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो सी मैजिक देखा आपने, राइट। अगर आप देखोगे मैंने रिफ्रेश किया, 1 2 1 2 1 2, मतलब बैकएंड में 2 सर्वर है। तो जब भी रिक्वेस्ट आ रही है तो वो पहले एक सर्वर को भेजेगा फिर दूसरे को, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट राउंड रॉबिन कर रहा है। अब यहाँ पे मान लो 3-4 सर्वर होते हैं ना बैकएंड में, तो वो देखो ये इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट लोड करते जाता। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ लोड बैलेंसिंग, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग होते हैं, ओके। एंड मैं इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आप चाहो तो इसको टेस्ट कर सकते हो अपने लोकल एनवायरनमेंट में। मैं आपको एक आइडिया भी देता हूँ। देखो, अगर आपके पास एक ही सिस्टम है, एक ही अगर लोकल पे आप टेस्ट कर रहे हो, या तो आपके पास एक ही EC2 इंस्टेंस है, सॉरी, तो आप क्या करो, जो नोड होता है ना, डॉकर इंस्टॉल कर लो और एक नोड एप्लीकेशन स्पिन कर लो, ठीक है, अलग अलग पोर्ट पे, एंड आप उसके साथ टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। या तो आप अपाचे वेब सर्वर के अलग अलग वेबसाइट, ठीक है, रन कर लो एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ लोड बैलेंसिंग। राउंड रॉबिन डिफॉल्ट, अभी हमारा डिफॉल्ट था राउंड रॉबिन हो रहा था 1 2 1 2 1 2, सो वो हम लोग ने अभी देख लिया। लीस्ट कनेक्शन, ये एक और टाइप का होता है जिसमें क्या होगा, सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर विद द फ्यूएस्ट एक्टिव कनेक्शंस। ओके, सो वो यहाँ पे जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आएगी तो वो सिर्फ चेक करेगा कि कौन से बैकएंड सर्वर के पास लीस्ट कनेक्शन है एंड उसको भेजेगा, मतलब जो फ्री है उसको भेज देगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। आईपी हैशिंग, इसमें क्या होगा, राउट्स रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स आईपी टू इंश्योर सेशन स्टिकनेस, आईपी हैशिंग होती है। ओके, सो मान लो अगर जैसे कि क्लाइंट है, अब उसने भाई फर्स्ट पे भेजा हुआ है रिक्वेस्ट, तो वो फर्स्ट पे ही जाएगा, राइट। तो वो एक और मोड है। वेटेड राउंड रॉबिन, वेटेड राउंड रॉबिन मतलब मान लो आपके पास बैकएंड में 2 सर्वर है, एक बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल है, एक थोड़ा सा बेसिक है, तो आप वेटेज के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे कि असाइन वेट्स टू सर्वर टू हैंडल ट्रैफिक प्रोपोर्शनली, जैसे कि वेट इक्वल टू 3। ओके, सो वेट के बेसिस पे भी आप लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सिंपल सा आपको एक छोटा सा चेंज करना है जो अभी हमारे सेटअप में है। आप जो भी सर्वर के सामने बैकअप करोगे एंड दैट्स इट, तो बैकअप सर्वर विल ओनली सर्व इन केस ऑफ द प्राइमरी फेल, तो बाकी के एक्टिव वाले अगर फेल हो जाएंगे तो वो बैकअप वाला रन होने लगेगा। चलिए इसको भी करके देखते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, sudo vi etc nginx conf। ओके, अभी आप स्ट्रीम बैकएंड वाले सर्वर पे हम लोग चलते हैं। ओके, ये जो दूसरा जो हमारा सर्वर है, ओके, इसके आगे मैं बैकअप लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड टेस्ट करते हैं, टेस्ट ओके है, ठीक है, एंड इसके बाद सिंपल रीलोड करते हैं। ओके जी, चलिए अब इसको भी टेस्ट करके तब समझ में आएगी। रीलोड हो चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, देखो अब जितने बार भी रिफ्रेश करूँ ये 1 पे ही जाएगा, दिस इज वेबसाइट 1 1 1 1 1। अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, चलो इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके ही दिखा देता हूँ, यही तो एक ब्यूटी है यार EC2 के साथ करने का। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वेब 1 है इसको मैं एक्शन पे जाके इंस्टेंस टाइप एंड इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा इंस्टेंस है वो हो गया है डाउन, ओके, ये हो गया डाउन। तो अब क्या होगा, दिस इज वेबसाइट 1, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो
ठीक है, अभी देखो ये रीलोड कर रहा है, मतलब इट इज़ नॉट वर्किंग येट, सो थोड़ी देर में इट शुड बी वर्किंग। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि ये वेबसाइट 2 अब दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम लगा है ज़रूर, बिकॉज देखो ग्रेसफुली वो शटिंग डाउन हो रहा था, है ना, उसमें मतलब ऐसा कुछ टर्मिनेट नहीं हुआ, तो शटिंग डाउन में टाइम लग रहा था। तब तक वो चीज़ें वर्क कर रही थी, मतलब आईपी वॉज एक्सेसिबल, लेकिन ठीक है चीज़ें उतना टाइम इसलिए लगा है। अब मैं कितने भी बार रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखोगे वेबसाइट 2 सर्व हो रही, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आप हाई अवेलेबिलिटी या तो बैकअप आपके काम करते हैं। ऑल राइट, सो अगर इस मोमेंट तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट भी ज़रूर कर देना। एंड आई एम श्योर कि इस मोमेंट तक आपको एंजिनिक्स में काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं कॉन्सेप्चुअली एंड सो ऑन। बट वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ के जाऊँगा, मतलब एक ऐसे मतलब कुछ चीज़ें और बता के जाता हूँ कि जो कि आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अगर एंजिनिक्स को आप और डीपर, ठीक है, सीखना चाहते हो या तो समझना चाहते हो। जैसे कि एंजिनिक्स टाइम आउट, ये टाइम आउट होते हैं कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, कि अब जैसे कि एक आपने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग में देखा होगा कीप अलाइव टाइम आउट, राइट, कि क्योंकि देखो अभी जैसे ब्राउज़र से कोई एक्सेस करता है वेबसाइट को, ओके, सो एसएसएल हैंडशेक वगैरह होता है, ओके, सो उसमें जो एक बार कनेक्टिविटी हो जाती है तो वो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 सेकेंड है, तो मतलब 20 सेकेंड तक आइडल रहेगा, तब तक आइडल रह सकता है कनेक्शन, अदरवाइज वो ब्रेक कर देगा, ओके। एंड कनेक्शन अगर बना रहता है सो दैट परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, अदरवाइज अब हर एक रिक्वेस्ट के लिए कनेक्शन बिल्ट होगा, सो ऑफ कोर्स उसमें होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब रिस्पॉन्सेज आते हैं फ्रॉम आइदर साइड तो उस रिस्पॉन्सेज आने में भी समय लगता है, तो आप इसीलिए टाइम आउट को थोड़ा सा कर सकते हो अप एंड डाउन, या तो अब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे कि देखो अगर मान लो आपका कुछ बहुत हैवी कंटेंट है एंड इट इज़ टेकिंग टाइम, तो आप अपने टाइम आउट को ट्यूनिंग कर सकते हो। और क्लाइंट साइड हो गया या तो बैक एंड साइड हो गया, उसके अलग अलग टाइप के टाइम आउट भी मिल जाएंगे, जैसे कि प्रॉक्सी कनेक्ट टाइम आउट, ओके, प्रॉक्सी रीड टाइम आउट, प्रॉक्सी सेंड टाइम आउट। मतलब यहाँ पे प्रॉक्सी मतलब यहाँ पे एंजिनिक्स से बैकएंड सर्वर पे जब यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है तो उसके रिलेटेड टाइम आउट, एंड जो एंजिनिक्स है एंड बिटवीन द ब्राउजर जो मतलब क्लाइंट से आ रहा है उसके रिलेटेड टाइम आउट, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के टाइम आउट्स होते हैं। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं एंजिनिक्स कैशिंग के बारे में। कैशिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एंजिनिक्स स्टोर्स कॉपीज ऑफ रिस्पॉन्सेज like HTML, images or API data to serve them directly to users, reducing backend load and improving the response time. ओके, सो आप कैशिंग इनेबल कर सकते हो, उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट मतलब कर सकते हो कॉन्फ़िगर। कैशिंग देखो अभी सिंपल है, अभी जो हमारा लास्ट में अगर आप देखोगे स्पेशली आपका रिवर्स प्रॉक्सी वाले में, आपके पास एक एंजिनिक्स का सर्वर है, एक उसके बाद बैकएंड सर्वर है। तो इसमें नॉर्मल प्रोसेस में क्या होगा, जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी एंजिनिक्स क्या है, फिर उस रिक्वेस्ट को भेजेगा बैकएंड सर्वर, फिर बैकएंड सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, फिर एंजिनिक्स उस रिस्पॉन्स को क्लाइंट को भेजेगा। आप देख रहे हो कितनी लंबी यहाँ पे चेन चल रही है। लेकिन कैशिंग से क्या होता है, जो भी मतलब फ्रिक्वेंटली यूज्ड चीज़ें हो रही हैं तो क्या है, एंजिनिक्स भाई उसको कैशिंग में अपने मेमोरी में रख लेता है, ओके। तो एंजिनिक्स को दिखता है कि अगर ये तो सेम रिक्वेस्ट है, तो वो अपने ही पास से कंटेंट डिलीवर कर देता है, ओके। सो यहाँ से परफॉर्मेंस एंड स्पीड आपकी बढ़ जाती है। और कैशिंग को इनेबल करना काफ़ी आसान है। HTTP लेवल पे आप देखो प्रॉक्सी कैशे पाथ, ओके, एंड इस तरह से आप ठीक है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड इनएक्टिव, ठीक है, तो क्योंकि देखो कैशिंग जब होगी तो ऑफकोर्स मेमोरी भी बढ़ेगी, तो आपको कितने टाइम तक उसको कैश करके रखना है और कितना मैक्सिमम साइज तक का आपको रखना है, तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड इसमें एक बार जब हमने इस तरह से बना दिया, फिर आप देखोगे नीचे प्रॉक्सी कैशे माई कैशे इनेबलिंग कैशिंग यूजिंग द डिफाइंड कैशे। तो यहाँ पे आपने बस इतना दिया है प्रॉक्सी कैशे, और यहाँ पे आपकी जो कैशिंग है वो इनेबल हो जाएगी, वेरी सिंपल। तो अगली बार मतलब जब रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से तो वो एंजिनिक्स ही उसको सर्व कर देगा। एंड इसके रिलेटेड जैसे कि वैलिड है, ये कितने टाइम तक है, कैश 200, ओके रिस्पॉन्स फॉर 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स तक यहाँ पे कैश करके रखेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आप थोड़ा सा डीपर में समझ सकते हो। इसके बाद रिगार्डिंग द प्रोटोकॉल सपोर्टेड बाय द एंजिनिक्स, अभी हम लोग ने इस वाले ये जो पूरे सेशन में एंजिनिक्स की एक जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वैसे एज अ वेब सर्वर ही यूज़ होता है, बट ये लिमिटेड नहीं है। जैसे कि हम लोग ने एक ब्लॉक देखा था HTTP,
क्योंकि हम लोग वेबसाइट के साथ या तो HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट के साथ काम कर रहे थे। ओके, सो नाउ अगर आप देखो कि प्रोटोकॉल कौन कौन से यहाँ पे सपोर्ट करता है, HTTP HTTPS, ये हम लोग ने एक ही चीज़ कवर करी। उसके बाद देखोगे वेब सॉकेट, TCP, फास्ट CGI एंड मेलिंग, रिवर्स प्रॉक्सिंग, ये हम लोग ने कवर किया एंड सो ऑन। सो बहुत सारी चीज़ें हैं बेस्ड अपॉन योर एप्लीकेशन एंड योर रिक्वायरमेंट। सो अलग अलग चीज़ें Nginx सपोर्ट करता है एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड या वन मोर थिंग, वार्निंग या तो एक नोटिस कि जो भी आपने AWS के रिसोर्सेज बनाए हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस, उसको टर्मिनेट ज़रूर कर देना। तो मैं अभी इस वीडियो के बाद सारी चीज़ें टर्मिनेट करने वाला हूँ सो दैट आपकी अननेसेसरी बिलिंग ना आए। ऑलराइट, सो टेक केयर गाइस, एंड फिर मिलते हैं एक और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।